सो हाय एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग और ये है आज कॉफ़ी विद टैरोट और देखते हैं क्या है आपके लिए नेक्स्ट। ओके, क्या रिसीव है और क्या मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग आ रहा है। तो ओके गाइज, हम पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है और देखते हैं इस कार्ड से हम पहले कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये कप हमने तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए, आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए। और देखते हैं, ओह माय गॉड, मैंने फ्यूचर हस्बैंड बोल दिया। सो गॉड ब्लेस यू गाइज। ठीक है, देखते हैं ये जो भी जिसे भी कनेक्ट होता है ये आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हो। ओके गाइज, तो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी करंट एनर्जी। फर्स्ट हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, जून मंथ में आप, जून और जुलाई मंथ में आप ये पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। ठीक है, और अप्रैल मंथ में, ठीक है, देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। ओके, बाहर कुछ खरीदने गए थे कि आप कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं हो ना फ्रूट्स ज़्यादा, राइट, लेकिन खरीदे हैं आपने। ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह किसी से मिले हैं, साथ में आप वेटिंग भी कर रहे हो। डर है आपको, कुछ चीज़ें खो जाने का डर है। मुझे लगता है तब तक आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट किए हैं और वो चीज़ें कहीं खो ना जाए। गाइस, मैं लड़की हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए है ये एनर्जी, बट मैं लड़की हूँ, जो आसानी होती है बोलना, इसलिए मैं आपको मैं लड़की हूँ इस हिसाब से ही बात करूँगी। ठीक है, ओके गाइस, बिल्कुल आपके अंदर सच में मुझे जब तक लगता है आपको जॉब खोने का डर है, आपको बिजनेस में आपको डर है, जॉब खोने का डर है, या तो आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी ने हैक किया हुआ है। ठीक है, और नॉर्मली बोलूँ तो आप प्यार के सिलसिले से मैं देखूं, ठीक है, आपके दिल में जो एक बोलते ना एक बहुत जोरों सा तूफान है, और वो भी प्यार एकदम स्वीट वाला, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी नहीं। ठीक है, बट ये है ना, अभी आपको ऐसे नॉर्मली बोलो ना तो एक बेचैनी जैसा है। जब ये बेचैनी में कन्वर्ट होता है ना तो आप एक्शन लेने पे करो ना करो, करो ना करो, अभी करना है, मुझे करना है, इस तरह से हो जाता है, मुझे अभी इसको मैसेज करना है, अभी से इस तरह से मैसेजेस के एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक स्वीट वाली तूफान वाली एनर्जी, स्वीट विद तूफान। ओके, सो और देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको आप लास्ट फाइट भी हुई है और इन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है, जिसकी वजह से आप खुद कंफ्यूज हो कि किसी की तरफ से मैं मैसेज कॉल कर दूँ, किस तरह से इनसे ज्वाइन हो। काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पे अपने पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ बुरी होती है ना आपके साथ तो आपके हाथ पैर धुजना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आने से पहले ही। ठीक है, ये चीज़ होती होगी आपके साथ, और काफ़ी हद तक आप वन साइडर वाली एनर्जी आ रही है, जबकि वो आपके साथ ना हो चुके हैं, आपको ना बोल दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, बट तब भी आपकी एनर्जी भी ना के बराबर चांसेस बन रही है। आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, अभी मैं थक चुकी है, थक चुका है। इस तरह से अपने काम में बिजी होने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा भर भर के दिखते हैं और बार बार आप ये समझ नहीं पाते हो एंजल्स नंबर्स दिखते क्यों है। एंजल्स नंबर्स के लिए आपने बहुत ज़्यादा गूगल सर्च किया हुआ है। नहीं यार गाइस, ऐसा मत करो, हर एक इंसान को एंजल्स नंबर अलग वे में दिखते हैं। ओके, सो टैटू बनाने का आपने सोचा होगा अपने हाथ में, ठीक है, या तो बनाया होगा या तो फिर आप मेहंदी से कुछ क्रिएट करते होंगे, या पेन से आपने कुछ अपने हाथ से कुछ क्रिएट किया होगा, कहीं भी, मतलब टैटू वर्क इस टाइप का है। और बहुत हद तक आपने एक आंखें पे पट्टी बांध के चलने वाली एनर्जी है। ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास चीज़ें छुपी है, आपने एक चीज़ छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मतलब बोलते हैं एक चीज़ छुपाने के लिए आपने बहुत झूठ बोलने की कोशिश की। अभी ये चीज़ें आप ऐसे समझो कि अच्छे के लिए ही बोली है, लेकिन ये चीज़ें ना बुरी तरह से ट्विस्ट होके आई है, जबकि आपको ये नहीं पता था कि ये चीज़ें कहीं मैंने जो की है, शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी फिनिश हो जाएगी, बट ये चीज़ें बहुत गलत वे में चली गई और आपका इंटेंशन गलत नहीं था। चीज़ें ऐसी ही होती है, ठीक है, आपके साथ अक्सर आप चीज़ें सही करना चाहते हो और गलत वे में आ जाती है।
अभी नॉर्मली मैं बोलूँ तो आप अपने हिसाब से एक यहाँ पे जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, बंदा बड़ा अच्छा है, बाहर घूमने फिरने भी जाता होगा, आप ऐसे समझ लो कि ये आउट ऑफ इंडिया भी जाके आए होंगे, ठीक है। मैं इंडिया से अभी फ़िलहाल मैं हूँ इंडिया में, तो मैं आपको यही बोलूँगी आउट ऑफ इंडिया आप जो भी कंट्री से मुझे देख रहे हो तो आप समझो कि आप वो जहाँ पे रहते हैं वो और प्रदेश में और देश में जाते रहते होंगे, तो अपने घर से दूर रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक एनर्जी है। नॉर्मली मैं बोलूँ तो अपने घर की फैमिली से दूर रहना, ओके। और ये आप इनको छुप छुप के देखते हो, और अभी पहले आप इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा आपसे बात करने का, लेकिन आप अभी आप छुप छुप के देखने का वक्त आ गया, क्योंकि आप ज़्यादा ही डिपेंड हो गए इनके ऊपर, ठीक है। सो बिल्कुल एक बात है, इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी बदल गई, बैलेंस हो चुके हो, एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, एक सॉलिड इंसान, एक बोलते हैं ना एक परफेक्ट लड़का या लड़की या परफेक्ट मैन एंड वुमेन, राइट। इस तरह से एनर्जी है पूरी तरह से एक प्यार की होप जगाने वाला इंसान जो हमें मिल जाए, तो आप यही है, ठीक है। तो ये है आपके लिए एनर्जी, तो आप इसे कंटिन्यू रखना, वरना स्किप कर दीजिएगा। और हाँ, सेकंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, माय टैरो स्टिक, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, देखते हैं क्या OMG वाली एनर्जी है या फिर देखते हैं क्या सोच रहे हैं, आपके लिए मैसेज क्या है, हम वो भी देखेंगे, ओके। तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी कप से। सो कि स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या है आंसर यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जी एंड ऑल, ओके। देखो, लव स्टार्टिंग था ना, तो आपको ये था कि मेरी लव लाइफ में कोई भी किसी को भी मैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है। देखिए, अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले की मैं बात करती हूँ तो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, जैसे जैसे सब चीज़ें उलझने स्टार्ट हुई ना, तो ये चीज़ों में लोग इन्वॉल्व होते रहे। अभी लोगों के अंदर ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे दोस्त हैं, और समझो कि आपके टैरो रीडिंग के वीडियोस भी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना इन्वॉल्व होती गई, गाइडेंस मिलते गए। अभी लोगों की तरफ से गाइडेंस आना, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आना, तो ये रिश्ते के अंदर आपने कहीं ऐसे समझो चीज़ें तो उलझती गई, बट आपका ग्रो भी होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी ये रिश्ता जब स्टार्टिंग था तो आपको कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा, आपको कुछ पता भी नहीं चला होगा। ये रिश्ते में 1 या 2 महीने के बाद ही आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती गई। अचानक से ड्रीम आना, 3 से 3:30 बजे के बीच में आँख खुलना, धीरे 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 आपको शॉकिंग मोड में चलने लगे, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, ये एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं मुझे, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, इस टाइप की एनर्जी होती गई। और धीरे 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 ये रिश्ता आना जाना, इनका आना जाना, आपके अंदर आपके बोलते ना एक आई खुलना, यहाँ के थर्ड आई खुलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक मैच्योरिटी के अंदर आप इन्वॉल्व होते गए धीरे 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 धीरे, ठीक है। और अभी की मैं एनर्जी में देखती हूँ नॉर्मली, तो आप अपनी मम्मी से बहुत पहले से ही कनेक्ट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपने पेरेंट्स में, आपकी मॉम को भी इनके बारे में पता होगा, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुआ। इवन आपकी लाइफ के अंदर इनके आने से पहले भी कोई और भी था, ठीक है, लेकिन आप इन पे ज़्यादा डिपेंड होना स्टार्ट हो गए। आपकी फैमिली में आपकी मॉम को ज़्यादा पता है ये रिश्ते के बारे में, बहुत, ये जनरल रीडिंग है लेकिन बहुत लोगों के साथ नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के अपने पेरेंट्स के अंदर आपकी मॉम को पता है, और आपकी मॉम भी चाहती है कि इस रिश्ते में आगे बढ़े आप, ठीक है। आप ये इनको पता है, आप कभी कभी आपके दिल की बात, अभी आपको मैं एग्जांपल दूँ, इस एनर्जी के अंदर आपकी मॉम से कनेक्टेड, अभी मैं मॉम के साथ क्यों कनेक्ट करती हूँ, मैं आपको ऐसे समझ लो कि ये जो है ना, ये एक स्पेशल कनेक्शन आप फील करते हो, और आपकी मॉम के साथ का कनेक्शन भी बड़ा अजीब है, एक सोलमेट जैसा ही कनेक्शन है। अभी मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो आपकी मॉम के साथ यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, तो आप कभी कभी ना अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हो, तो वो आपको आके बोल देती होगी कि बेटा तुमने खाना खाया क्या, तुम्हें ये खाना है क्या, जबकि आपको पानीपुरी, मैं आज जाके पानीपुरी खा, जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, मैं लड़की हूँ इसलिए लड़की के हिसाब से बात करती हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। मुझे पानीपुरी खाना है, लेकिन नहीं आज पैसे नहीं है यार मेरे पास, क्या करूँ, छोड़ो कोई नहीं कल खा लूँगी। और अचानक से आपकी मॉम ने बोला चल पानीपुरी खाने जाते हैं, आज के मैं सब्जी बना लूँ क्या, तो आपके दिल में होगा और वो बोलती होगी। इस तरह से आपकी मॉम और आपका कनेक्शन है। कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो आप सोचोगे मम्मी को फ़ोन करो, अचानक से इनका फ़ोन आ जाना, 2-3 मिनट या 5 मिनट में इनका कॉल आ जाना, या तो उन्होंने याद किया, आपने उनको कॉल कर दिया, इस टाइप की एनर्जी। यहाँ पे ना बहुत सारे सोलमेट इन्वॉल्व है,
इस रिलेशनशिप को मनाने के लिए। अभी यहाँ पे अभी की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की मैं देखती हूँ, ठीक है, तो इस एनर्जी के हिसाब से ये आपकी तरफ आते हैं, बट बोलते हैं ना बहुत धीरे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ये सिलसिला बहुत वक्त से चला आ रहा है, ठीक है। अभी ये सिलसिले की वजह से अभी एक्चुअली है कि ये रियल में एंजल्स आपको मिलाती है। अभी आपने ये देखा, ये जब भी आते तो एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है आपकी तरफ एक अजीब सा खुशनुमा माहौल बन जाता है। आप पूरी तरह से आप इनको भूल भी चुके होते और ऐसा अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग हो जाते हो आप, और अचानक से एंजल्स नंबर दिखते तभी ठीक है, ओके आई एम गुड, आई एम सो हैप्पी, इस टाइप की एनर्जी होती है। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और अचानक से इनका एंट्री होती है। आपको जब इनके साथ आपका रियूनियन होता होगा तो 1111 2 टाइम 4 टाइम 222 इस तरह से एंजल्स नंबर्स दिखते होंगे आपको, और रिपीटेड नंबर दिखते होंगे। एक स्पेशल नंबर आपका फिक्स ही होगा कि हाँ वो ही नंबर दिखते हैं। इनका रियूनियन होने से पहले आपको इनके सपने आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी अभी जो आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, आपका रियूनियन है। इनके मूड की मैं बात करूँ तो आप ऐसा समझ लो कि पहले कुछ नहीं था, पहले ये ज़्यादा आपकी तरफ आना भी नहीं चाहते थे। अब ये थर्ड पार्टी की मैं बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी के अंदर कोई लड़का या लड़की है, मैं यहाँ पे पेरेंट्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लड़का या लड़की या मैरिड है तो आप ये समझ लो कि ये इनकी तरफ से निकलना चाहते। अभी निकलने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। पहले आपके साथ जब आएंगे तब इनको कुछ इतना समझ में भी नहीं आता हो कि रिश्ता कहीं आगे चलेगा क्या, ये सॉलिडनेस की तरफ जाएगा क्या यह होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी ये समझने लगे इस रिश्ते को। अभी आप बोलोगे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, नहीं, हर एक इंसान का एक सही वक्त होता है और ये आएंगे ज़रूर, बट सही वक्त पे। ये पहले भी गए हैं, ये पहली बार नहीं है आपका। तो अभी उनमें से वो पता चल रहा है कि क्या है मेरी ज़िंदगी। ये धीरे धीरे उनको पता, ये अचानक से कुछ नहीं होने वाला है गाइस। तो ये एक्सपेक्टेशन देके आप ये रीडिंग देखोगे तो नहीं, ये धीरे धीरे होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, डिवाइन है। और आपकी कुंडली में नेम फेम एंड ग्रो लिखा होगा। आपके इनके आने के बाद आपने कुछ तो काम किया है, आप शायद अपने सोल मकसद तक पहुंच गए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सोल मकसद तक पहुंच गए, ठीक है। बट यहाँ पे इनका नेम फेम एंड ग्रो आपका भी लिखा है और ये भी धीरे धीरे वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ों से निकल जाओ कि इसका चीज़ों से क्या होगा क्या नहीं। एनर्जी चेक करो, मैं अक्सर बोलती हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास रीडिंग आती है। तो मैं जब भी आप लोगों के टैरोट रीडिंग के कार्ड्स देखती हुई या एंजल्स, तो वो एक स्पेशल कनेक्शन के ही कार्ड्स निकलते, तो मैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस। जो एनर्जी पिक होती है वो मैं आपको बताती हूँ। बट लिटरली यहाँ पे तो अभी जो है ना, तो पहले कोई माहौल नहीं था, बट अभी ये सब चीज़ें, जो ये मैरिड तो उनकी वाइफ को भी पता चल रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से थोड़ा स्ट्रांगली नहीं, आपको किसी से बात नहीं कर, इस तरह से स्टॉप आ रहा है, ठीक है। अभी आपकी नॉर्मली इनकी फैमिली की बात करो तो पहले इनकी शादी के लिए वो जोर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी शादी के लिए इनके रिश्ते बताए जा रहे हैं। आपको भी रिश्ते अचानक से दिखाए जा रहे हैं, जबकि आपको समझ में नहीं आता कि लव मैरिज लिखे। लोग मुझे बोलते लव मैरिज, मेरे लव मैरिज क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी, ओके। तो अभी की एनर्जी में नॉर्मली मैं यहाँ पे पिक करती हूँ तो हाँ, ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, ठीक है ना, कि आई लव यू वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं आ रही है। सीरियसली बोलो तो ये खुद भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली कंफ्यूज वाली एनर्जी है यहाँ पे, और ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी होनी चाहिए। अभी बंदा नहीं सोचेगा ही नहीं तो वो गलत है। बंदे ने कुछ सोचा वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई हमारी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे लोग आए, लेकिन शायद हम उनको याद भी नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या है, नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, चला गया बंदे, हमें क्या मतलब उससे, गए, काम आए, लोग आए गए। लेकिन ये कन्फ्यूज़न वाले, ये आपको मिस करते हैं। तो ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। तो ये बहुत बेहतर है कि आपको मिस कर रहे हैं। मिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत डीपली हाय बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इस टाइप की एनर्जी नहीं। मिस करते कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मुझे इतनी खुशी मिलती है, ये है यहाँ पे एनर्जी। अभी मैं फ्यूचर के इस रिश्ते की बात करती हूँ तो फ्यूचर के अंदर मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो यहाँ पे एक शादी की तरफ जा रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ पे शादी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट है गाइस, फाइट बहुत भर के है। और हाँ, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए भी लोग दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अचानक से आपकी लाइफ में आती। अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे बोलूँ तो सन की एनर्जी है। अभी आप है ना,
यहाँ पे है ना, जब भी आपकी लाइफ में ये बंदा आता है, ठीक है, तो ये बंदा या बंदी जब भी ये आते हैं ना, मैसेज कॉल भी आना होता है, तो इनकी तरफ से हाथ पैर धूजना स्टार्ट हो जाता होगा आपका। अचानक से दिल में बेचैनी होना, यहाँ से यहाँ तक अचानक से घबराहट होना, अचानक से खुशी का महसूस होना। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये बिलीव भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है मेरे साथ। अचानक से घबराहट स्टार्ट हो गई, मुझे हो क्या रहा है, मेरा बीपी तो ठीक है ना, मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना, आई एम ओके ना, आप कहीं डाउन तो नहीं हो गया, मैं बीमार तो नहीं हो गई, मैं बुखार तो नहीं आ रही, इस टाइप की एनर्जी हो जाती है गाइस। और इनके फ्यूचर की मैं बात करती हूँ तो फ्यूचर में आप मैरिज की तरफ ही बढ़ रहे हो, ठीक है। बट एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि ये रिश्ते में बहुत हद तक उतार चढ़ाव है। अभी जितने मूड स्विंग हो रहे थे ना, तो पहले से अभी कम हो जाएंगे, ठीक है, कि आपकी भी सॉलिडनेस की तरफ ही एनर्जी जा रही है। आप अपनी शादी की तरफ जा रहे हो। अपने अभी तक आई थिंक सो आपकी मैरिज में बहुत स्ट्रगल आए हैं, ऑब्स्टिकल आए, लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, बट यहाँ पे आप मैरिज की तरफ जा रहे हो। लिटरली यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक वाली एनर्जी। यहाँ पे मैं नॉर्मली बोलूँ तो आप देखो, यहाँ पे भी मून साइन यहाँ पे दिख रहा है, दिखा आपने, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैट, ब्लैक कलर का कैट एंड ऑल, ये भी सब दिखता होगा। सपने में आपको कैट दिखना, डॉग दिखना, ये सारी चीज़ें होती होगी। अचानक यहाँ पे है ना, सन के साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी सेकंड शादी है और मुझे डर लग रहा है कि मेरी सेकंड शादी, सॉरी डिवोर्स ही है और सेकंड शादी, मुझे डर लग रहा है कि मेरी सेकंड शादी अच्छी नहीं होगी, क्या मेरी डेस्टिनी में शादी है? बिल्कुल है। अच्छे से ग्रो भी करोगे, नेक्स्ट शादी के बाद आपका कुछ करियर भी स्टार्ट करोगे, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे एनर्जी एक शुभ संकेत देने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, इनके आने के बाद ही हुआ है, और आने वाले वक्त में भी आप और भी ग्रो करोगे, ये ही लिखा है, ठीक है। सो आप इसे डरो मत। जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स भर भर के देखे हैं, तो जो ट्रोमा है, गलत हमारे अंदर जो डर है, वो सारी चीज़ें तो निकालेंगे ना यूनिवर्स। अभी सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में कोई दे देता है, तो क्या बोलेगी यूनिवर्स, क्या बोलेंगे, अरे भाई क्या है तुम्हारे पास, इतना सारा दुख है, प्रॉब्लम है, तो अभी इस चीज़ों को तुमने पकड़ के रखा है, तो मुझे नई चीज़ देनी कैसे है? तो सिंपल सी बात है, चीज़ों को निकालेंगे ना, डर तो निकालेंगे। तो यही चीज़ें हो रही है, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका कार्ड रीडिंग। सो ओके गाइस, हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड रीडिंग से। पहले ही कार्ड को हमने सफल कर दिया था और देखते हैं क्या आ रहा है। क्या बात है, क्या ही बोलूँ मैं, सन के कार्ड्स ही आ गए। सो गाइस, वहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, मुझे और क्या ही कार्ड, रेनबो भी आ गया, ओ माय गुडनेस। और हाँ गाइस, अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल मंथ आपके लिए आ रहा है और मैं देखना चाहती हूँ, और वो भी कार्ड से भी कनेक्ट करती हूँ, ये ऑरेकल कार्ड्स भी हम देखेंगे। गुड लक है गाइस, सन का कार्ड है और हम कार्ड से कनेक्ट करते हैं, कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, और ऑरेकल कार्ड से भी हम देखेंगे। सॉरी गाइस, कौन सा डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है? गाइस प्लीज़ माइंड में गेम खेलना बंद करो थोड़ा सा। गाइस कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आप ही अपनी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो आप ही अपने आप से आगे बढ़ो, ठीक है। हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, आपको ही अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी का चाबी लेनी पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है। डेविल एनर्जी से निकलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्रो लिखा है, बहुत ही खूबसूरत ग्रो है। अभी मैं एक मास्टर कार्ड में निकालती हूँ और देखती हूँ, एक या दो, ठीक है, कौन से कार्ड्स आपके लिए सही है, कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं। आपको फूल की एनर्जी मिली है, बर्डन वाली एनर्जी से निकलने के लिए बोल रहे हैं गाइस। बिल्कुल देखो, बर्डन वाली एनर्जी बोली है, और 10 ऑफ वांड्स भी आ गया। गाइस प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। 10 ऑफ कप है आपकी ज़िंदगी में, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है गाइस कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से हट जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि अपने लोगों से दूर भागना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे आपको अकेलापन महसूस होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं बोलता है, ठीक है, कि अपने लोगों से दूर रहो, अपने फैमिली से दूर रहो, पेरेंट्स से दूर रहो। आप अपनी मॉम से कभी दूर नहीं हो सकते, तो मॉम से इरिटेट मत होना, ठीक है। आपको कभी कभी ये चीज़ें होती है। बहुत ही खूबसूरत है, रेनबो है, यहाँ पे सन है, और भी मैं दो तीन और भी कार्ड्स में देखना चाहूँगी, ओके। डॉग बोला था मैंने, यहाँ पे देखो डॉग भी आ गया, ठीक है।
और बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, विक्ट्री है, वी फॉर विक्ट्री, एंड आपको रियल वे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सारे कार्ड्स कॉफ़ी कप से मैच हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, बहुत खूबसूरत है आने वाला वक्त। इनकी करंट एनर्जी में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करते हुए हैंग्ड है, नो डाउट अपने आप में स्टक है, लेकिन मिसिंग वाली एनर्जी है। लेकिन ये बुरी एनर्जी नहीं बोल सकते अपने। ये जो भी चीज़ें मतलब लेट है, आपको हर चीज़ लेट मिलती है, तो ये चीज़ें सॉलिड के तरीके से मिलती है, जो भी मिलती है ना बहुत बेहतर मिलती है। तो आपको पता है ये सब चीज़ें हो रही है, जस्ट वेट। ठीक है, एनर्जी में ये जो हैंग आ रहा है, ठीक है, मिसिंग आ रहा है, ये आपको होना ज़रूरी था, ये इनके लिए होना ज़रूरी था। तो आप अपने सोल पर्पस तक जाए, बिल्कुल जाए। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। शादी की तरफ ही आप बढ़ रहे हो, और मैं ये भी देखती हूँ कि कौन से मंथ में अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। फरवरी और सितंबर आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, और अप्रैल। ठीक है गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सेकंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, माई टैरो स्टिक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।